हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। LTI माइंड 3 ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने 45 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है और इन्होंने डिविडेंड की जो पेमेंट डेट है वो भी फिक्स की है कि 30 डेज़ फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ AGM एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी इनकी, उसके 30 दिन बाद ये पेमेंट आपके ये डिविडेंड जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड डेट अभी फिक्स नहीं की है। इन्होंने बताया कि इस पर्पज़ के लिए एनुअल जनरल मीटिंग में रिकॉर्ड डेट डिसाइड की जाएगी। रिकॉर्ड डेट मतलब उसके पहले पहले आपकी जो पोर्टफोलियो है उसमें ये स्टॉक LTI माइंड 3 होना चाहिए, जिससे आपको डिविडेंड का फ़ायदा मिल सके। अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो डेटा रुपीज़ मिलियन में है, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो इनकम है 10,022 करोड़ के आसपास का है, जबकि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था 9,873 करोड़ का। तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 1.5% के आसपास का जंप देखा गया है। जबकि ईयरली बेसिस पे देखा जाए मतलब लास्ट ईयर जो कंपनी का इनकम था वो 9,100 करोड़ का था। ईयरली बेसिस पे कंपनी का इनकम 10% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिखा है। वहीं क्वार्टरली बेसिस पे ये इंक्रीज 1.5% के आसपास का है। रेवेन्यू के बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 8,493 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का एक्सपेंडिचर था 8,400 करोड़ का था। तो यहाँ पे भी कंपनी का एक्सपेंडिचर में बहुत मार्जिनल इंक्रीज को देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे, जबकि लास्ट ईयर में कंपनी का एक्सपेंडिचर था 7,652 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हुए दिखा है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज तो हुआ है बट काफ़ी हद तक बोला जाए कंट्रोल में दिखा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,128 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 1,086 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में 4% के आसपास का इंक्रीज देखा गया है। अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर यानी 2024 के फोर्थ क्वार्टर में, तो कंपनी का जो प्रॉफिट था 1,100 करोड़ का था। तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में 2.6% के आसपास का इंक्रीज देखा गया है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें क्वार्टरली बेसिस पे 4% और ईयरली बेसिस पे 2.6% के आसपास इंक्रीज देखा गया है, जो कि काफ़ी हेल्दी रिजल्ट्स माने जाएंगे। प्रॉफिट के बाद अगर कंपनी की EPS की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का EPS है 38.1 का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 36.65 का था। तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का EPS इंक्रीज हुआ है, जबकि इसको अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर 2024 में सेम क्वार्टर में तो कंपनी का EPS था 37.16 का। तो यहाँ क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी का EPS बहुत मार्जिनली इंक्रीज होते हुए दिखा है। इसके बाद अगर कंपनी के सेगमेंटल रेवेन्यू की बात करें, मतलब किस सेगमेंट से कंपनी को कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस से जो कंपनी है उसको 3,624 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है प्रेजेंट क्वार्टर में। वहीं टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन से 2,295 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसोर्सेज से 1,948 करोड़, कंज्यूमर बिजनेस से 1,370 करोड़, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज, पब्लिक सर्विसेज से 533 करोड़ के आसपास का कंपनी में रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो अगर देखा जाए कि मेजर जो पोर्शन है इनके रेवेन्यू जनरेशन का वो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस से आ रहा है। मतलब लगभग 40% के आसपास का रेवेन्यू इनका बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस से जनरेट हो रहा है। टेक्नोलॉजी, मीडिया और कम्युनिकेशन से भी लगभग बोला जाए 20% के आसपास का रेवेन्यू इनका जनरेट हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसोर्सेज से भी 20% के आसपास का रेवेन्यू है। कंज्यूमर बिजनेसेस से भी लगभग 10 to 12% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बहुत माइनर पोर्शन जो है इनका वो रेवेन्यू जनरेशन का हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज और पब्लिक सर्विस से है। तो ये है कंपनी के जो रेवेन्यू जनरेशन के मीडियम्स हैं उनके बारे में डिटेल। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात की जाए तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग में यहाँ पे पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। पिछले क्वार्टर में प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग थी 68.57%, जो कि सेम 68.57% मार्च क्वार्टर में भी मेंटेन्ड है। FIH की शेयर होल्डिंग अगर देखें तो पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में FIH की शेयर होल्डिंग थी 7.45% की, जो कि अभी डिक्रीज होकर हो गई है 7% मार्च 2025 क्वार्टर में। वहीं अगर DIH की शेयर होल्डिंग देखें तो लास्ट क्वार्टर में 14.88% का शेयर होल्डिंग था और अभी इंक्रीज होकर प्रेजेंट क्वार्टर में 15.51% हो गई है। तो FIH की शेयर होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिखी है, DIH की शेयर होल्डिंग में इंक्रीज देखने को मिला है, बट प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिला है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स का एनालिसिस किया जाए, कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो काफ़ी हैवी डिविडेंड है, 45 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का, क्योंकि स्टॉक अभी 4,536 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। मतलब लगभग 1% के आसपास का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। और अगर स्टॉक के 1 ईयर रिटर्न की बात की जाए तो नेगेटिव रिटर्न है 3% का, मतलब स्टॉक अभी नियर टू 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि डिविडेंड भी अच्छा अनाउंस किया है और रिजल्ट्स भी ठीक ठाक ही रहे हैं। प्रॉफिट में लगभग 2.6% का ईयरली बेसिस पे जंप, रेवेन्यू में लगभग 10% के आसपास का ईयरली इंक्रीज, अच्छा रिजल्ट्स माना जाएगा। तो देखिए, तो कल देखते हैं LTI माइंड 3 के रिजल्ट्स का
कल मार्केट में कैसा रिएक्शन रहता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।